नमस्कार, मैं शालिनी झा। एक खबर में आप सभी का स्वागत है। अब बात करते हैं पहलवानों की और किसानों की। जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों को जिस तरीके से हटाया गया है, उसको लेकर किसान यूनियन के प्रधान गुस्से में हैं। भारतीय किसान यूनियन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह डागर और महासचिव दलजीत सिंह का कहना है कि इन्हें भी सुबह 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक जाफरपुर थाना पुलिस द्वारा डिटेन करके रखा गया था। अब पहलवानों को लेकर खाप पंचायतों द्वारा बड़े फैसले लिए जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, बड़ी दुख के साथ बताना पड़ रहा है, जो हमारे पहलवान लगातार 40 दिन मैं कहूँगा लगातार 5 महीने से जो मांग कर रहे थे। हमारे जो खिलाड़ी हैं, साक्षी मलिक की बात हो, वनीता फोगाट की बात हो या बजरंग पूनिया की बात हो, ये मांग थी कि हमारे साथ ब्रजभूषण ने कोशिश की है दुर्व्यवहार करने की। वे मांग कर रहे थे, मांग करते करते यहाँ जब पहुँचे जंतर मंतर पर, लगातार जब 40 दिन से बैठे हुए थे, वहाँ बैठने के बाद में भी इस सरकार ने FIR करने में भी कई दिन लगे। वे भी वहाँ कोर्ट का हम धन्यवाद करते, कोर्ट के माध्यम से FIR होती है। और FIR में भी हम तो यहाँ भी कहीं ना कहीं शंके में है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो बहनें हैं, वे साथ है, सातों ने ये किया है कि हमारे साथ करने की कोशिश की है। तो हम तो ये भी कहते हैं FIR एक नहीं 7 FIR होनी चाहिए थी, अलग अलग FIR होनी चाहिए। FIR होने के बाद में भी बच्चों की मांग थी, देश की मांग थी, खाप पंचायतों की मांग थी, संगठनों की मांग थी कि ब्रजभूषण को गिरफ्तार के। लेकिन वहाँ भी सरकार मौन होकर बैठने का काम किया, प्रधानमंत्री जी ने मौन होने का काम किया। तो वहाँ जो निंदा करते हैं, जब बच्चों ने सरकार को जब बताना चाहा प्रशासन के माध्यम से, इंडिया गेट पे जाके कंडल मार्ग के माध्यम से, वहाँ कनॉट प्लेस में घूम कर भी बताया, लेकिन वहाँ तक भी समझ में नहीं आया। जब मजबूरन खाप पंचायतों ने ये निर्णय लिया कि 28 तारीख को हम वहाँ जाके पंचायत रखेंगे और अपनी बात हम सदन से वहाँ तक पहुँचाना चाहें कि हमारी जो मांग है, FIR होने के बाद भी, 164 के बयान होने के बाद में भी हम उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई प्रशासन। तो वहाँ जब करने चले तो देखो, प्रशासन की हम समझते हैं, प्रशासन मजबूर है। आज समय में प्रशासन अपनी मर्जी से काम नहीं करे। वहाँ भी कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए बड़ी दुख की बात है। ऊपर से 2 आदेश आया, हमारे जो किसान नेताएं थे या हमारे संगठन के जो थे, हमारे प्रधानगण थे, सभी को डिटेन किया। वहाँ जो लोग आने लग रहे रास्ते में, बॉर्डरों को रोका गया, बॉर्डरों पे लोगों को डिटेन किया गया, थाने में 11-12 बजे तक बैठा के रखा। तो ये हिंदुस्तान जो हमारी हिंदुस्तान है, उसमें इस तरह का नहीं था पहले। हम भी 54 वर्ष के हो गए, पहले भी बहुत लंबे आंदोलन चले, 13 वर्ष से हम भी बाबा टकैत के सिपाही हैं, लेकिन इस तरह की तानाशाही हमने कभी नहीं देखी। वहाँ कल मैं समझता हूँ कि वे दिन हमने याद आया जब हम 70 वर्ष से ये प्रार्थना करते थे, हम मेहनत करते थे बच्चों के साथ कि हमारे बच्चे आगे बढ़कर ये मेडल लाएंगे, हमारे देश का विदेश तक हमारा नाम होगा। तो वही बच्चों ने कर दिखाया। ये हिंदुस्तान में मैं बताना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, कि वही ये देश है 2008 में पहले आपका पढ़ रहा था। उसके बाद में वही बिटिया है जो कल 140 करोड़ भारतीय वहाँ रोने लग रही थी और ये बताना चाह रही थी कि वही मैं साक्षी मलिक हूँ जो इस देश का 2012 में नाम किया था। आज वे बच्चे जंतर मंतर पर घसीटने लग रहे हैं। वही तिरंगा जिसके लिए हमारे जवान, हमारे बुजुर्ग खून पसीना बहा के आज़ादी दी, वही तिरंगा वे बेटियाँ लेकर अपनी मांग करी थी, प्रधानमंत्री जी हमारी ये मांग है। उसने हमारे साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की, उसको गिरफ्तार करो। लेकिन कल आपका तिरंगा आपका प्रशासन भगाता घूमा, आपका तिरंगा घूमता रहा, लेकिन उसको उठाने वाला नहीं था। आपके जो बच्चे देश विदेश में, जिसको आप बिटिया परिवार बता रहे थे, आज वे कल बिटिया पिटती रही, वे बिटिया रोती रही, वे परिवार खाना नहीं खाया। प्रधानमंत्री जी, मैं निवेदन करता हूँ, इस तरह की भूल आप स्वीकार करो, उसको रेस्ट करो। अन्यथा ये कहते हो जंतर मंतर पहलवान नहीं आएंगे, जंतर मंतर पहलवान आएंगे। ये खाप पंचायतें आएंगी। हमारे मान सम्मान की लड़ाई है, ये हमारे बच्चों की लड़ाई है। हमारी बेटियां, हमारे पहलवान जब ये कहने लग रहे हैं
फोकाट बेटिया कहने लग रही, बजरंग पूनिया बेटा वो हमारा करने लग रहा, मिलक बेटिया करने लगी, अंकल जी हमारे साथ हुआ अन्यथा अगर हम झूठ बोलते हो हमारी गर्दन काट देना, ये पूरा हिंदुस्तान हम नहीं करेंगे। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा जल्द जो कल होया उसकी भरजोर मैं निंदा करता हूँ भारतीय किसान यूनियन की तरफ से, दिल्ली प्रदेश की तरफ से। और मैं ये भी आस और विश्वास भी है मैंने अपनी खाप और पंचायतों पे हमारे जो किसान नेता है टकेत साहब पे, हमारे भाई युद्धवीर सिंह पे, इसमें ज़रूर कोई निर्णय ले, अन्यथा ये जो हमारे लोकतंत्र है उसकी तो लगातार हत्या हुई है। तो मैं तो इस समय पे ज़्यादा ना बोलते हुए यही कहना चाहूँगा, अपने प्रशासन से भी कहना चाहूँगा कि आपने ज्वाइनिंग के टाइम पर जो शपथ ली थी उसको आप समझो, आपने ये भी शपथ ली थी लोकतंत्र में जो मांग है, जो उसका अधिकार है उसमें दिवाने में और देने में आप सहयोग करोगे। तो कल आपने जो किया, हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं या मैं तो कमिश्नर साहब से भी वो करूँगा कि कल जो हुआ वे शर्मनाक थे। वे जो बच्चे हैं वे नॉर्मल बच्चे नहीं थे, वे नॉर्मल बिटिया नहीं थी हमारी, वे तो हमारी शान थी। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए यही कहना चाहूँगा और यही मैं मैसेज देना चाहा था। इस तरह से आगे प्रशासन को भी थोड़ा सोचना चाहिए जंतर मंतर और हमारे जो कमिश्नर साहब है उसको भी विचार करना चाहिए। जो जंतर मंतर जगह है वे हमारे लिए इसलिए है कि वहाँ हम जाकर अपनी बात रखें, अपनी सरकार तक बात पहुँचाए जो हमारे को तकलीफ है। तो वे जगह आप बॉन्ड मत करो, वहाँ 144 मत लगाओ। हम ये हिंदुस्तान हमारा है, ये दिल्ली हमारी है। तो इस तरह का हमने डर मत दिखाओ की धारा लगाई है, उस धारा को हम नहीं चाहते कि भाई हम उसका उल्लंघन करें या हमारे देश की, हमारी राजधानी की कहीं ना कहीं फिर इसने नीचा देखना पड़े। तो मैं प्रधानमंत्री जी को फिर निवेदन करता हूँ भारतीय किसान यूनियन की तरफ से, जो ये बच्चे हमारे हैं, जो इनकी टीम बनी हुई है उस टीम को अवश्य बुलाए और अपने साथ में बैठा के वहाँ इनसे बातें करे, जो इनकी समस्या है उस पर बिल्कुल विचार करे और जो इनकी मांग है उसको पूरी करने का काम करे। तो इस तरह से मैं निवेदन कर रहा हूँ। मैं फिर अपने सभी भाइयों से, खाप पंचायतों से, अपने किसान यूनियन से, और मैं कल फिर मैं सराहना करता हूँ अपने बाबा टकेत की, भाई राकेश टकेत जी की, भाई युद्धवीर सिंह की, जो लोगों में हिंसा थी उसको उन्हें रोकने का काम किया और ये मैसेज देने का भी काम किया कि आप गुस्सा ना हो, आप हिंसा मत करो। तो मैं धन्यवाद करता हूँ टकेत साहब का भी धन्यवाद करता हूँ, सभी भारतीयों का जो हमारे बुजुर्गों ने जो सलाह दी, हमने वहाँ पैर रोकने का काम किया। तो इस तरह से मैं फिर कहता हूँ हिंसा करने का या नुकसान करने का हमारा मकसद नहीं है। जो भी हमारे खाप पंचायतें जो भी निर्णय लेंगे, हमारे किसान नेता, जो हमारा सिविक मोर्चा, हम उसका बिल्कुल पालन करेंगे। धन्यवाद। सर क्या कहेंगे, क्या कुछ रणनीति रहेगी आगे की? देखिए, हम ये चाहते हैं, हमारा कहना ये है कि कल जो घटना घटी है वो एक तरीके से इस लोकतांत्रिक देश के लिए ऊपर धब्बा है, क्योंकि कल दो घटनाएं घटी हैं। एक तरीके से आप देखेंगे कि एक तरफ तो बिटिया का अपमान रोड के ऊपर किया गया है, किसान की बच्चियां हैं, वो किसानों की बेटियां हैं, वो उन बेटियों के साथ क्या किया गया, वहाँ पे उन पहलवानों को रोड पे घसीट घसीट के मारा गया है, उठाया गया है। दूसरी तरफ एक दलित आदिवासी महिला का अपमान संसद के अंदर भी किया गया है। वहाँ पर भी हम दोनों चीज़ें उठाने आए हैं कि कल की घटना इस देश के अंदर हमेशा याद रखी जाएगी, क्योंकि कल देश के सर्वोच्च पद पर बैठी हुई हमारी महिला राष्ट्रपति, दलित महिला आदिवासी राष्ट्रपति का भी अपमान किया गया, और खिलाड़ी बेटियां जो हमारी जंतर मंतर पर बैठी हुई थी उनके साथ भी बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया गया है। तो हम दिल्ली प्रदेश की तरफ से इसकी निंदा करते हैं और कमिश्नर साहब से ये मांग करते हैं कि अगर आपको धरना उठवाना है तो उसको उचित कार्रवाई के तहत उठाया जाए। आप ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार कीजिए, हमारा धरना उसी दिन समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये कोई तरीका नहीं था। आपने अपनी ताकत का एहसास करा के जो पहलवानों को उठाया है, ये किसी भी लोकतांत्रिक देश को शोभा नहीं देता है।